एक बार एक जंगल में बहुत सारे पक्षी मिलजुल कर रहते थे। पूरे जंगल में सिर्फ एक चिड़ा था जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल और लड़ाकू था। बाकी पूरे जंगल में सभी पक्षी बड़े ही शांत थे। सभी मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहते, एक दूसरे की मदद करते थे। वहीं दूसरी तरफ था कालू चिड़ा, जो हमेशा दूसरों से चीज़ें छीनता रहता था। कभी भी खुद मेहनत करके नहीं खाता था। उसे जहाँ कहीं भी जंगल में दाना पानी दिखता, वह उसी पक्षी का दाना पानी छीन लेता और उसे अपना बना लेता, जिससे कि जंगल के सभी पक्षी बड़े ही परेशान थे। एक दिन सभी पक्षी बैठे हुए थे कि कालू चिड़ा भी वहाँ पर पहुँच गए। अरे वाह वाह, पंचायत तो यहाँ पर लगी पड़ी है और मैं हूँ कि खाली खाली घूम रहा हूँ। क्यों रे, तुम लोग मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेते हो? क्या मैं तुम लोगों को कुछ कहता हूँ? जब देखो तब मुझे अकेला छोड़ देते हो और खुद ही पंचायत लगाए रहते हो। नहीं नहीं भैया, हम ना यहाँ से उड़ते हुए जा रहे थे। हमें बहुत टाइम हो गया उड़ते उड़ते, तो हम लोग परेशान हो गए थे, इसलिए हमने थोड़ा आराम करने का सोचा। बस हम यहाँ पर थोड़ी ही देर रुके थे। हम तो बस सब अपने घरों की तरफ जा ही रहे हैं। ऐसा बोलकर वो सभी उड़ जाते हैं और किसी और दूसरी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। उनमें से एक चिड़िया बोलती है, अरे आज तो बाल बाल बच गए। पता नहीं कालू चिड़े को कब गुस्सा आ जाता और कब वो किसकी पिटाई कर देता। चलो, जान छूटी। एक दिन वो उड़ता हुआ जा रहा था कि रास्ते में हरिया चिड़ा मिल गया। वह हरिया चिड़िया से बोलता है, अरे ओ चिड़े, तुझे दिखाई नहीं देता? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुझे कितनी बार कहा है, जब मैं यहाँ से गुजरूँ तो मेरे रास्ते में ना आया कर, नहीं तो दो चपेट लगा दूंगा। कितनी बार कह लो, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता है। तुम एक बात सुनो, मैं तुम्हारे रास्ते में आया हूँ या तुम मेरे रास्ते में आई हो? तुम बताओ, क्या मैं अपने घर के बाहर भी ना बैठूं? इतनी सर्दी हो रही है, धूप अच्छी थी, मैंने सोचा अपने घर के बाहर बैठ जाऊं। तुम्हें क्या यही रास्ता मिलता है जाने के लिए? कभी जाओ तो मेरे घर के पीछे से निकल जाया करो, पर नहीं, तुम्हें तो यहीं से जाना है। उनकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर पिंकी चिड़िया आ जाती है। पिंकी चिड़िया पूछती है, क्या बात है, तुम दोनों क्यों ज़ोर ज़ोर से लड़ाई कर रहे हो? मैं तो तुम दोनों की आवाज़ सुनकर यहाँ पर आई हूँ। देखो पिंकी, ये ना मुझसे लड़ाई कर रहा है। मैंने इससे कितनी बार कहा है कि जब मैं यहाँ से गुजरूँ तो तुम अपने घर के अंदर चले जाया करो, लेकिन नहीं, जब देखो तब मेरे रास्ते में ही आकर खड़ा हो जाता है। ये हमेशा लड़ाई करता है। कालू चिड़ा थोड़ी देर बाद उड़ जाता है। पिंकी चिड़िया हरिया चिड़े से बोलती है, भैया आप क्यों इसके मुंह लगते हो? जब आप देखो कि कालू चिड़ा आ रहा है तब आप अपने घर के अंदर चले जाया करो। तभी हरिया चिड़ा बोलता है, हाँ हाँ, मुझे पता था तुम तो मेरा ही दोस्त निकालोगी। मेरी गलती ये है कि मैं अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। वो चिड़ा सही है, वो जब देखो जब जानबूझकर मेरे घर के सामने से होकर गुजरता है और मुझसे लड़ता है। थोड़ी देर बाद कालू चिड़ा सफ़ेद चिड़िया के पास पहुंच जाता है। वह मैदान में दाना खा रही होती है। वह उसका दाना छीनता है, उससे बोलता है, अकेले अकेले दाना खा रही हो? चलो अब इस दाने को छोड़ो और भागो यहाँ से। अब ये दाना मेरा हुआ। अगर तुम मुझे दाना नहीं दोगी तो हरिया चिड़े से पूछो, मैंने अभी अभी उसे 2 चपेट लगाई है। ये दाना मुझे दो। नहीं नहीं भैया, मैं ना ये दाना मेरे बेटे के लिए इकट्ठा कर रही हूँ। घर पे मेरा बेटा भूखा है। तुम एक काम करो, कहीं और से जाकर दाना ढूंढ लो। मैं ये दाना मेरे बेटे के लिए लेकर जाऊंगी। तुम प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन कालू चिड़ा सफ़ेद चिड़िया का दाना छीन लेता है। सफ़ेद चिड़िया पिंकी चिड़िया के पास आती है और कहती है, बहन बहन, कालू चिड़े ने मुझसे मेरा दाना छीन लिया है। मेरा बेटा घर में भूखा है। बताओ मैं अब उसके लिए क्या लेकर जाऊंगी? मैंने उससे बहुत कहा कि तुम मेरा दाना मत लो। मैं ये दाना मेरे बेटे के लिए इकट्ठा कर रही हूँ, लेकिन उसने मेरी एक ना मानी। बताओ अब मैं क्या करूँ? पिंकी चिड़िया उससे कहती है, बहन, मैंने कितनी बार कहा है, जब कहीं कालू चिड़ा दिखे
तो तुम लोग वहाँ से चले जाया करो, तुम उसकी परछाई में भी मत आया करो। वो चिड़ा हमेशा सबके साथ ऐसा ही करता है, वो सबकी खाने पीने की चीज़ें छीन लेता है। अगले दिन कालू चिड़ा पिंकी चिड़िया से कुछ पैसे उधार मांगता है। वह पिंकी चिड़िया को बोलता है, तो मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मुझे कुछ पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तुम्हें थोड़े दिन बाद लौटा दूंगा, और अगर नहीं भी लौटाए तो क्या हुआ, मैं बदले में तुम्हें कुछ काम करके दे दूंगा। पिंकी चिड़िया कालू चिड़े को पैसों के लिए मना कर देती है। भैया, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, मेरे पास तो इतना अच्छा काम भी नहीं है कि मैं पैसे कमा सकूं। मैं तो थोड़ा बहुत काम कर कर अपनी ज़िंदगी का गुजारा करती हूँ, मेरे पास उधार देने के लिए पैसे नहीं हैं। इस तरह वह सबको परेशान करता है। एक दिन वह बीमार हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। मैं क्या करूँ, मैंने जंगल के सभी पक्षियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, कोई भी मुझे पूछने के लिए नहीं आता कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। सब मुझसे दूर दूर भागते हैं। काश मैंने उनके साथ ऐसा नहीं किया होता तो वो आज मेरे साथ होते। तभी जंगल में चर्चा होती है कि कालू चिड़ा बहुत दिनों से दिख नहीं रहा है। कुछ बोल रहे थे कि वो बीमार हो रखा है। तभी जंगल के सभी पक्षी ये विचार करते हैं कि क्यों ना आज कालू चिड़े के घर जाया जाए और उसे मिलकर आया जाए, देखते हैं कि उसके क्या हालात है। तभी सभी लोग कालू चिड़े के घर पहुंच जाते हैं और बोलते हैं, देखो, तुमने सबके साथ बुरा व्यवहार किया, इसलिए आज तुम्हें कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं है। अगर तुम भी हमारी तरह सबके साथ मिलकर चलते तो आज तुम्हारी ये हालत ना होती। सब लोग तुम्हारे साथ रहते, तुम्हारा ख्याल रखते और शायद तुम ठीक भी हो जाते। देखो दोस्तों, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास है। मुझे पता चल गया कि मैंने जंगल के सभी पक्षियों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। मुझे मेरी गलती की सज़ा भी मिल गई है। मैं पिछले 15 दिनों से बहुत बीमार हूँ। चलो ठीक है, अब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है। अब चलो हम सब तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। इस तरह वो सभी लोग डॉक्टर के पास चले गए। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो काव्या टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका धन्यवाद।